देखो ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। ओए टंका, ये हमारा टका। ओए टका टका टका। रात को सोते वक्त दोनों की मस्ती चलती है ऐसे। तो अभी तक बारिश का ही वेटिंग चल रहा है। अभी तो क्या है, पवन भी ठंडा ठंडा आने लगा है, तो अच्छी बारिश का चांसेस कम लगता है। अभी कब आए वो तो ऊपर वाला ही जाने। कहीं कहीं दूर बारिश पड़ रही है, यहाँ पर तो नहीं है दूर दूर तक। મારે તો કેવું ન પડ્યું આજ બધું બટા ટૂંકા કરવા પડશે कर દઉં એમને જ કરે ખેંચાણા હોય એને नहीं કર્યા હોય। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ महाभारत का ही एक क्या है एक घटना। कृष्ण भगवान ने एक ही शर्त रखी कि एक मैं जिस पक्ष में रहूंगा उसमें मेरी सेना नहीं रहेगी और मैं निशस्त्र ही लड़ूंगा। तो एक तरफ मेरी जो सेना है वो रहेगी और एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा। तो इसमें बाजी मार जाता है अर्जुन की। उसको पता है कि ये सारी सेना भगवान की है, तो भगवान को ही मैं अपने पक्ष में ले लूं। देखो ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। ओए टंका, ये हमारा टका। टका टका टका। रात को सोते वक्त दोनों की मस्ती चलती है ऐसे। શિવો ઓ શિવ શાંતિ લેવા દે ને કોકને બેટું, કોકને શાંતિ લેવા દે ને, થોડીક શાंति મળે तो સારું हो। શિવ देखो देखो एक्सीडेंट हो गया दोनों का। हाँ પણ તું એને શું કામ હરી કરે? તારે સળી ન કરે એને। શિવ તાર લગ્ન કરવા છે બટા? આમ જો શિવ તાર લગ્ન કરવા છે હે? શિવ એ શિવ આમ જો તાર લગ્ન કરવા છે? શિવ તાર લગ્ન કરવા છે? શિવ તાર સાધુ થવું છે? શિવ તાર સાધુ થવું છે? તાર લગ્ન કરવા છે શિવ? હા શિવ આમ જો મારા હું જતો લગ્ન કરવા જાવ એને માં યાદ આવી। तो अभी तक बारिश का ही वेटिंग चल रहा है। अभी तो क्या है, पवन भी ठंडा ठंडा आने लगा है, तो अच्छी बारिश का चांसेस कम लगता है। अभी कब आए वो तो ऊपर वाला ही जाने। कहीं कहीं दूर बारिश पड़ रही है, यहाँ पर तो नहीं है दूर दूर तक। सौराष्ट्र में गुंडल के आसपास तो कहीं पर भी अभी तो अच्छी वाली जो कही जा सके वैसी बारिश तो है ही नहीं। दूर दूर कहीं पर होगी, तो ऐसा है अभी तो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या है कि आज के दिन तो सब दिन एक जैसे नहीं होते। कोई दिन वो दिन क्या है कि उतार चढ़ाव वाले होते हैं, कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा, ऐसा तो रहता ही है। तो आज तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वेदू को स्कूल भेजने में आराम से चली गई है। तो ऐसा है, अभी आगे भी जो कुछ होगा वो दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और लाइक भी कीजिए। तो ऐसा है। किसी पड़ा नहीं मजबूत पे वाला दूसरा था ना, तो मैं बच्चा नीचे गई थी। मारे तो केव ही न पड़ू आज બધું પટ્ટા ટૂંકા કરવા પડશે। कर દઉં એમનેમ જ કરાય, ખેંચાણા હોય એને નહીં કર્યા હોય। तो नाश्ता कर लिया है तो पूरी मूड में है, मजा आवे ने। क्या आज तो नास्तो कर ले रोज એટલે છે ને તને મજા જ આવે, કઈ નો વાંધો આવે।
હમણાં જો આવશે સુરેશભાઈ એટલે લઈ જશે તને. आज थोड़ी सी इच्छा हो गई तो दही और क्रीम और थोड़ा सा फ्रूट मैंगो और सब डाल के ये फ्रूट कस्टर्ड बना दिया है. और ये धोखे का आवाज़ तो आएगा ही बैकग्राउंड में. और यहाँ पर ये दही का अभी छाछ बना रहे हैं. और बीच में ही मत कर माया को अब आ गया तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, आराम से चली गई वेदू और नाश्ता भी कर लिया. तो ऐसा था. तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. तो मिलते हैं और दिखाते हैं अगर आपको कुछ दिखाने लायक होगा तो. फ्रूट क्रीम टेस्ट किया? हाँ किया. कैसा लगा? अच्छा लगा. मुंह बिगड़ गया? अच्छा चलता है ऐसा. हाँ ठीक है. रायता जैसा लगता है, स्वीट रायता. तो अभी दोपहर के 1 बज गए और ये बच्चा और मैं, मम्मी कुछ ढूंढ रही है तो देख रहे हैं क्या ढूंढ रही है, वो तो उनको पता है. और हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं. ओके. तो बच्ची के लिए छोटी सी डिब्बी ढूंढी जा रही है. उसको नाश्ते में क्या है, कुछ सॉस या जाम ऐसा कुछ भर के देना हो ना, इसलिए वजह से. और ये देखो सब जगह चेकिंग करेगा, कहाँ पर क्या है वो सब देखेगा. सेव ते मम खाधो? सेमा मम खाधो? मम सेमा खाधो? देखो ये बड़ा नखरेबाज हो गया है. हाथ निकाल मुंह में से. हाथ निकालो. नहीं, उसे नहीं छूना. नहीं छूना, नहीं छूना, नहीं छूना. तो ऐसी मस्ती चलती रहती है. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ महाभारत का ही एक क्या है, एक घटना. वैसे तो आप सबने सुनी होगी, उसमें कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो क्या है थिंकिंग होता है ना, वो मेरा प्रायोरिटी रहता है कि उसको कैसे रिलेट करें. तो ये इम्पोर्टेंट रहता है. तो ये गीता या फिर महाभारत की जो सारी घटना है वो अगर आप जितनी बार सुनोगे या पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें इंटरेस्टिंग ही लगेगी. और जितनी बार पढ़ोगे उतना उसको आप अच्छी तरह से क्या है उसका रिलेट कर पाओगे और अच्छा उसमें से आपको जानने को मिलेगा. तो अभी पॉइंट पर आते हैं. तो जब महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा था ना, तब क्या था कि कृष्ण जो है वो कौरवों और जो पांडवों दोनों थे, उन दोनों के रिलेशन में थे. तो उनसे वो सहायता मांगने के लिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब वहाँ कृष्ण के पास गए, तब कृष्ण जी सो रहे थे. तो सबसे पहले दुर्योधन गया. तो दुर्योधन जाके भगवान के सिर के पास जाके बैठ गया. वो अहंकारी तो था, उसके मन में कोई विनम्रता भाव या फिर कोई आदरणीय भाव ऐसा तो कुछ था ही नहीं. तो वो जाके उसके सिर के पास बैठ गया. और अर्जुन उसके बाद में आया और उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो जाके उसके पैर के पास नीचे बैठ गया. तो यहाँ पर ही अर्जुन ने बाजी मार ली, क्योंकि उससे पता था कि जब भगवान उठेंगे तो सीधा मेरी ओर ही देखेंगे. तो वो नीचे जाकर बैठ गया. और हुआ भी ऐसा, जब भगवान उठे तो सीधा अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन को बोला कि आप आए हो, उनका वेलकम किया. फिर बाद में जब दुर्योधन ने बोला कि मैं भी आया हूँ, अर्जुन से पहले आया हूँ, तो उनको भी वेलकम किया. फिर दोनों को पूछा कि आप किस लिए आए हो. तो फिर पता चला कि युद्ध होने जा रहा है, तो सहायता के लिए दोनों आए हैं. तो कृष्ण भगवान ने एक ही शर्त रखी कि एक मैं जिस पक्ष में रहूंगा उसमें मेरी सेना नहीं रहेगी और मैं निशस्त्र ही लड़ूंगा. तो एक तरफ मेरी जो सेना है वो रहेगी और एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा. तो चॉइस आपकी है, ये दोनों में से आपको चुनना है. और पहला चांस भगवान ने बोला कि मेरी नज़र तो अर्जुन पर ही पहली पड़ी, तो मैं उनको ही पहला चांस दूंगा. फिर आप तो जानते हो, अर्जुन ने बोला कि मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हो तो ही मेरे लिए बहुत है. तभी भगवान ने बोला कि एक बार सोच लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही आऊँगा. तो अर्जुन ने बोला कि आप अगर मेरे साथ हो तो कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे साथ, मेरे पास सब है. तो उसने ये मांगा. तो दुर्योधन जो था उनको तो सेना ही चाहिए थी. तो उसको मन वो खुशी हुआ कि चलो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था वो. फिर भगवान ने पूछा कि दुर्योधन को कि तुम्हें यही चाहिए था ना, सेना ही चाहिए था. उसको सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं अपने आप को दे दिया कि चलो मैं ही तुम्हारे पक्ष में रहूंगा. अभी मेन बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारा जो क्या है थिंकिंग होता है ना, वो सीधा फायदा ही देखता है. सीधा फायदा और छोटी सोच ही रखने वाला होता है. अगर देखा जाए तो सेना किसकी थी? भगवान कृष्ण की. तो उसके इशारों बिना अगर वो इशारे करते
इशारे करेंगे कि ठीक से नहीं लड़ना है, तो सेना भी ठीक से नहीं लड़ती है। तो इसमें बाजी मार जाता है अर्जुन की। उसको पता है कि ये सारी सेना भगवान की ही है, तो भगवान को ही मैं अपने पक्ष में ले लूँ। और एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो अगर भगवान कृष्ण उसके पक्ष में नहीं रहते ना, तो उनके लिए जीतना नामुमकिन सा ही हो जाता, क्योंकि सामने पक्ष में बहुत बड़े बड़े योद्धा और सेना जो थी वो भी पांडवों के प्रमाण में जो कौरव है उसके पास ज्यादा थी। तो चांस ही नहीं था कि पांडव जीत सके। लेकिन ये भगवान कृष्ण थे, तो उन्हें सब राजनीति सब पता था कि किसको किस तरह से किस जगह पर कैसे निपटाना है। तो इसी वजह से ही वो जीत पाए। तो अक्सर हम पसंदगी करने में ही भूल कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब ज्यादा क्या है कि कलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और जो भी करना है वो कर लेंगे, तो वो हमारी गलत फहमी होती है। एक्चुअल में अगर आप भगवान के प्रति समर्पण कर देते हो कि अभी जो करना है, जो जैसे करना है वो तुम जैसे कराओगे वैसे होगा, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, तुम कराओगे वैसे होगा, तो वो आपका रथ चलाने के लिए भी रेडी है। तो आपको कैसे पार लगाना है वो उनका टेंशन है। आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं रहती है अगर आप पहले अपने सच्चे भाव से उसको समर्पण कर दो। तो इसमें अगर देखा जाए तो मोह माया लोभ काम क्रोध ये सब जो चीजें होती है ना, वो जो भगवान कृष्ण की सेना की तरह होती है। तो एक ये होता है, और दूसरी तरफ से अच्छी चीजें ही होती है, जैसे कि भगवान की भक्ति और वो सब, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान, ये सभी जो है वो भगवान कृष्ण की जैसे होती है। मान लीजिए कि अर्जुन ने जो चॉइस की वो इस तरह की होती, तो हमारे अंदर ये दोनों अर्जुन और दुर्योधन दोनों रहते ही है। तो किसको हमें क्या है हावी होना देना वो हमारे पर है कि दुर्योधन जैसी मांगे रखे या फिर अर्जुन जैसी मांगे रखे, वो हमारे हाथ में ही रहता है। युद्ध करना है तो लगता ही है कि ये सेना हो तो काम बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही दुर्योधन को ऐसा लगा, तो हमारे अंदर के भी दुर्योधन होता है, उनको भी ऐसा ही लगता है कि दुर्योधन मान लीजिए नेगेटिविटी, उसको ऐसा ही लगता है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो क्या है लोभ मोह ये सब होना चाहिए, और ये सब लगता है। और ज्यादा सब ये क्या है धन संपत्ति सब इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो असली चीज है वो उस पर हमारा फोकस नहीं रहता है, और ऐसे जो होती है ना चीज उस पर फोकस रहता है। तो क्या चॉइस करना है, वो हमारी अर्जुन की तरह बनना है, दुर्योधन की तरह नहीं बनना है, इन सिंपल वे। तो आज थोड़ा लंबा वाला ये मोटिवेशन वाला बोल दिया। होप सब आप सब बोर नहीं होंगे ये सुन के। और एक थॉट कि आज मेरे माइंड में आ रहा है वो बोल दूंगा कि आज के दिन में भी कृष्ण आपका रथ चलाने के लिए तैयार है, आपका सारथी बनने के लिए तैयार है, पर आपका समर्पण भाव अगर अर्जुन जैसा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।